अब दो लोग आए कलीसिया में। Two people came to church. एक कह रहा है नहीं नहीं मुझे पर्सनली ले हैंड चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं मैं वचन जब बोला जा रहा है, जब मैं वचन ग्रहण करूंगा तो वचन ही सुनते सुनते मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे किसी को छूने की मुझे जरूरत नहीं है, I don't need to touch anyone. मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I don't need anything else. Speak the word only and I shall be healed. केवल वचन ही बोल दो और मैं चंगा हो जाऊंगा। दूसरी की faith that has unwavering trust in the word. वो विश्वास जिसमें वचन पर अटूट भरोसा है। वो विश्वास जो वचन पर जिसका अटूट भरोसा है। The faith that has unwavering trust in the word. ठीक है, हम देखते हैं मत्ती 8 5 से 8 हम देखेंगे। Matthew 8 5 to 8. जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। So he's saying, I'm not worthy that you come under the roof of my house, but only speak a word that my servant will be healed. Speak the word only and my servant shall be healed. केवल वचन ही को कह दे और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु केवल दूसरा महान विश्वास क्या है? पहला महान विश्वास क्या था? जो बुरा नहीं मानता, जो परसिस्टेंट है, गिव अप नहीं करता। दूसरी कुंजी क्या है महान विश्वास की? वो विश्वास जो वचन पे अड़िग है। What was the first key of great faith? The faith that does not get offended, that is persistent. The second key is that faith which is unwavering on the word of God. अब दो लोग आए कलीसिया में। Two people came to church. एक कह रहा है नहीं नहीं मुझे पर्सनली ले हैंड चाहिए, One is saying no, I want personal lay hand. दूसरा कह रहा है नहीं नहीं मैं वचन जब बोला जा रहा है, जब मैं वचन ग्रहण करूंगा तो वचन ही सुनते सुनते मैं चंगा हो जाऊंगा। The other is saying no, when the word is being preached and I'm hearing the word, I will be healed even as I hear the word. मुझे किसी को छूने की मुझे जरूरत नहीं है, I don't need to touch anyone. मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I don't need anything else. Speak the word only and I shall be healed. केवल वचन ही बोल दो और मैं चंगा हो जाऊंगा। महान विश्वास जानता है। अभी इस पे ध्यान से देखो, ओके? मैं चाहता हूं इस नीचे की लाइन पे आप ध्यान दो। Only speak a word. Speak a word, my servant shall be healed. वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यानी speaking the word and healing are connected. Come on. केवल वचन बोल दे, only speak the word and my servant will be healed. वचन बोलना और चंगाई कनेक्टेड है। Amen. As the word is being preached today, जब आज वचन प्रचार हो रहा है, I pray every sick person goes back healed in Jesus' name. मैं ये प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो बीमार है यहाँ से चंगा होके जाएगा यीशु के नाम में। Amen. You don't need a personal touch. आपको आवश्यकता नहीं कोई आपको छुए आके। Okay, you don't need a personal touch. आपको व्यक्ति का छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं चाहिए। You just have to receive the word. आपको केवल वचन को ले लेना है। Just have to receive the word. केवल वचन को पकड़ लेना। ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर हाथ रखा वो चंगा ना हो, और वो व्यक्ति जो बैठकर आखिरी में वचन ग्रहण करता है वो चंगा होके जाए। Even this can be that a person who receives the lay hand does not get healed, but a person who hears and receives the word will go back healed in Jesus' name. क्योंकि ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है। Hear carefully. यीशु ने कहा मैं तेरे घर आके उसको चंगा करूंगा। Jesus said, I will come to your house and heal your servant. वो कह रहा है नहीं जरूरत ही नहीं है। He said, no need. Amen. ग्रेट फेथ में चलने लग गए तो भैया लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वचन सुनते सुनते चंगे हो जाओगे। If you start operating in great faith, you don't have to stand in a huge line. You will be healed even when you are hearing the word. खुद भी परेशान हो गए 3-4 घंटे, मुझे भी परेशान करोगे 3-4 घंटे। You'll be bothered 3-4 hours. You'll bother me for 3-4 hours. क्यों नहीं, जब वचन प्रचार हो रहा है तब ले लो जो आपका है। Why not when the word is being preached? Take what is yours. Amen. Great faith. महान विश्वास। Great faith. महान विश्वास। Yes, हम ये उन लोगों के लिए जरूर करेंगे जो अभी नए नए मसीह में हैं। Yes, we'll do this for those who are new in the Lord. उनके लिए जरूर करेंगे। We will definitely do it for them.
मगर जो आप लोग वचन की शिक्षा सुनते आए हो हर संडे, But for all of you who are hearing the word, the teaching of अगर the आप word, स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो, आत्मिक रूप से संवेदनशील हो, तो आपको पता है चंगाई वचन में है। मेरे पीछे बोलो, चंगाई वचन में है। if you are spiritually sensitive, you understand, then you know that the healing is in the word. फिर से बोलो, चंगाई वचन में है। Healing is in the word. बोलो, चंगाई वचन में है। Healing is in the word. I will send my word and heal your diseases. मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुम्हारी बीमारियों को चंगा करूंगा। Amen. मैं आके तेरे नौकर को चंगा करूंगा। I will come and heal your servant. नहीं नहीं प्रभु, तू No, Lord. मैं इस योग्य नहीं। I'm not worthy of that. क्यों तू मेरी छत के नीचे Why आया? would you come under my roof? केवल वचन बोल दे, Speak the word only. मेरा दास चंगा हो जाएगा। My servant will be healed. वो जो आई डोंट फॉरगॉट दैट वुमन्स नेम, वो जो एक स्त्री है जिनका बच्चा उसकी टेस्टमनी बड़ी फेमस हुई थी अभी, क्रिस की मम्मी पीछे मुझे मिली। वो आईसीयू में एडमिट है, महीनों हो गए। वो फोटो लेके आई, उन्होंने कहा केवल आप एक वर्ड बोल दो, मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ। केवल वचन बोल दो, मैं एग्रीमेंट में हूँ। उसने नहीं कहा नहीं आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, उनका केवल वचन बोल दो, मैं यहाँ एग्रीमेंट लेने आई हूँ। वचन बोला गया, वो गवाही आप सबने सुनी है। केवल वचन बोल दे, मेरा पति चंगा हो जाएगा। केवल वचन बोल दे, मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। केवल वचन बोल दे, मेरी माँ चंगी हो जाएगी। I met the mother of Chris. Her son was in the ICU. She came with a photo and said, just release the word. She didn't say come to hospital to pray. She said, just speak the word and my son will be healed. Just speak the word and my husband will be healed. Just speak the word and my children will be healed. इतनी सारी गवाही मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे एक बहन थी, उसकी मम्मी को कैंसर था, वो किसी दूसरे शहर में थी, और जब कैंसर के लिए प्रार्थना होती वो खड़ी हो गई और उसने कहा प्रभु मेरी माँ यहाँ पे नहीं है, मगर जैसा हमें सिखाया गया है कि आत्मिक जहाँ में कोई दूरी नहीं, मैं ये वचन चंगाई का अपनी माँ के लिए ग्रहण करती हूँ। हमें गवाही आई, एक हफ्ते बाद टेस्ट कराया, कोई कैंसर नहीं बॉडी में। There's a sister in another city whose mom had cancer and the mom was not present with her. And during the word, this word came for cancer, and she stood and said, Lord, as we have learned that there's no gap, there's no distance in the spirit, I received this word for my mother. And in a week we heard her mother's testimony of cancer healing. इस आयत से हम क्या सीख रहे हैं? What do we see from this word? नौकर यहाँ नहीं है, The servant is not there. नौकर तो घर पे है, The servant is in the house, दूर है, मीलों दूर है। far away. उसका मालिक वहां है, The master was मगर there. उसके मालिक ने नौकर के लिए चंगाई ले ली। But the master got यानी healing for the आप servant. यहाँ हो सकता है आपके रिश्तेदार बीमार कहीं पड़े हैं हॉस्पिटल में, मगर आप जो यहाँ पर हो आप चंगाई ले सकते हो उन लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है। You who are here can take healing for those who are not present here. Your relatives can be in the hospital somewhere, but you can receive healing for them now here. Amen? सोचो वो तो नौकर के लिए आया था। And imagine he came for his servant. इमेजिन आप में से कुछ लोग अपनी माँ के लिए बिलीव कर रहे हैं, Some of अपने you भाई believe for के लिए, your अपनी mom, वाइफ your के लिए, अपने brothers. हस्बैंड के लिए। A wife for the husband. You can stand in their place. आप उनकी जगह पे खड़े हो सकते जब वचन भेजा जाता है, हो. When the word is sent, पकड़ लो उसे। grab hold of it. Amen? Amen. आज कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है यीशु के नाम Nobody में। is going back empty-handed today in Jesus' name. Amen? मैंने कहा आज कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है यीशु के नाम में। I said no one is going back empty-handed in Jesus' name. May you go with your miracle in the name of Jesus. आप अपने चमत्कार को आज लेकर जाओ यीशु May के you नाम go में. with your healing in the name of आज Jesus. अपनी चंगाई को लेकर जाओ यीशु के May you नाम go with your breakthrough in the name of में. Jesus. आज आप अपने छुटकारे को लेकर जा रहे हो यहाँ से यीशु के नाम में. Amen? केवल वचन बोल दे, Speak the word only. और कुछ नहीं करना। Don't need to do anything else. Only. केवल और भी नहीं, only. केवल Then I वचन. don't need any. वचन बोल दिया, it's done. If you said the word, खत्म हो गया. और ये जो व्यक्ति था ये अधिकार समझता था। And क्यों? this- क्योंकि ये एक रोमन सेंचुरियन था। This man understood authority because he was a Roman centurion.
जो लोग अधिकार नहीं समझते ना, People who don't understand वो authority, जो नीच जो 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 मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि जो शुरुआती विश्वास है, वो उस चीज पर विश्वास करता है जिसको वो टच कर सकता है, जिसको वो छू सकता है. the beginner's faith or the beginning faith depends on what they can see, what they can touch, what they can observe. मगर फेथ का एक और लेवल है, ग्रेट फेथ, जो केवल वचन पे एंकर्ड है. केवल वचन को बोलना काफी है. But there's a level of faith that is great faith that is anchored on the word, and speaking the word only is enough. और वो जो सूबेदार है वो अधिकार को समझता है. And this centurion ओके, understands authority. आगे देखते हैं क्या. क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं. आई एम अ मैन अंडर अथॉरिटी. अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा. अब वो एक्सप्लेन कर रहा है क्यों मैं ये जानता हूं. वो Now कह रहा है he's- क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं He's explaining why he knows this. He's saying, I'm a man under authority, और सिपाही मेरे अधीन है. and there are soldiers under me. तो ये किस में हो? एक किंगडम में. किस में? किंगडम. एक किंगडम में, एक राज्य में, तो उसके ऊपर भी कोई है और उसके नीचे भी कोई है. He's in a kingdom, so he understands there's people over him in authority and people under him in कह रहा authority. मैं एक पराधीन मनुष्य हूं He's saying, I am under authority, और मेरे नीचे सिपाही हैं. and I have soldiers under जब me. मैं एक से कहता हूं जा, When I tell one to go, तो वो जाता है. he goes. जब मैं दूसरे को कहता हूं आ, I tell another to तो वो come, आता है. he comes. जब अपने दास से कहता हूं ये कर, When I tell my servant to तो do वो this, करता है. he does it. जब आप अधिकार समझ जाओगे When you understand कि authority, आप अधिकार के अधीन हो that you are under authority, और यीशु ने आपको अधिकार दिया है and Jesus gave you authority सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे, to trample snakes and scorpions and all the power of the enemy. तो जब आप बीमारी को बोलोगे जा, तो बीमारी जाती है. जब आप चंगाई को बोलोगे आ, तो चंगाई आती है. So when you tell sickness go, the sickness goes away. When you tell healing come, the healing comes. आमेन. आगे आप देखो प्रभु यीशु मसीह. यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ. When Jesus heard it, he marveled. Jesus marveled. यीशु अचंभित हो गए. This man understands how kingdoms work. ओ ये इंसान समझता है कि राज्य कैसे काम करते ये हैं. आदमी समझता है राज्य कैसे काम करते हैं. This man understands how kingdoms work. यीशु ने क्या कहा? What did उसके Jesus पीछे say? उसने कहा मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं. अब वो और लोगों को एग्जाम्पल दे रहा है. He's telling the other people now. मैं तुमसे सच सच कहता हूं Most assuredly, I कि tell मैंने you the truth. इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा. I have not found such great faith, not even in Israel. जो मैंने आज के समय में मैंने देखा है, जो स्पिरिचुअली मैच्योर लोग हैं ना, जो सेंसिटिव हैं, जिनका खुद एक स्पिरिचुअल रैंक है, वो दूसरे व्यक्ति को जब देखते हैं ना आत्मा में जिसका स्पिरिचुअल रैंक है, तो उसको पहचान जाते हैं. I have seen people who are spiritually mature, who are discerning, who have a rank in the spirit. When they see another man who has a rank in the spirit, they identify him. मगर जो कार्नल हैं वो नहीं पहचान, वो शरीर पे जाते हैं. But those who are carnal, they don't. They look at the physical appearance. This man recognized Jesus to be a man of authority. इस आदमी ने पहचान लिया कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है. समझ रहे हो आप? और यीशु कह रहा है मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में नहीं देखा. क्योंकि इजराइल के लोग क्या कह रहे हैं उसको, यीशु को देख, अरे ये बड़ई का बेटा नहीं है. And Jesus is saying, I have not seen such great faith in all of Israel, because the Israelites are calling him the son of अरे God. इसके बच्चे, इसके बहन और इसके भाई तो हमारे सामने बड़े हुए हैं. Oh, we saw his brothers and sisters grow in front of us. You can never receive from a servant of God you don't recognize. आप कभी भी परमेश्वर के एक सेवक से ग्रहण नहीं कर सकते जिसको आप पहचानोगे नहीं परमेश्वर के सेवक के रूप में. मगर ये व्यक्ति यीशु को पहचान गया और यीशु कह रहा है मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया. But this man recognized Jesus, and Jesus said, I have not seen such great faith in Israel. आगे, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम और बहुत से लोग आके इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मतलब बाद में जीसस बता रहा है कि कई जो
किंगडम में थे जिनके लिए उनको बाहर भेजा जाएगा। और आगे जस्ट पुट द 13th वर्स। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। Then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done to you. And his servant was healed the same hour. मैं आज सुबह जब इस पर मनन कर रहा था इस स्टोरी पे, When I was meditating on this story today, तो आप इस कहानी में सेंचुरियन की जगह में भी खड़े हो सकते हो और यीशु की जगह में भी खड़े हो सकते in this story you can stand in the place of the centurion and also in the place of Jesus. हो। कैसे? How? आप सेंचुरियन की जगह खड़े हो जब आपको पता है एक जरूरत है, घर पे कोई बीमार है या आप बीमार हो, In the place of the centurion, when you know there's a need, there's someone in your family or you who's sick. ओके, और आप यीशु की देह की तरह खड़े होते, केवल वचन बोल दे। हाँ, आप इस साइड आ जाओ, बोलो केवल वचन बोल दे So on this side you said, just speak the word only, और मेरी माँ चंगी हो and जाएगी, my mother will be healed. मेरा पिता चंगा हो जाए, My father will मैं be चंगा हो healed. जाऊं। I will अब be आप healed. यीशु की जगह आ जाओ Now you're in the place और अब आप वचन बोलना शुरू करो। and start speaking the word. Why? Because today you are the body of Christ. क्योंकि आज आप मसीह की देह हो। Amen. मैंने आपको बताया था एक परमेश्वर के महान दास रेनार्ड बॉन्की, उनको परमेश्वर ने क्या कहा था, मेरा वचन जितना सामर्थी मेरे मुंह में है उतना ही सामर्थी मेरा वचन मेरे बच्चों के मुंह में भी है। God told man of God Reinhard Bonnke, my word in your mouth is as powerful as my word in my mouth. Amen. Hallelujah. Be a centurion and recognize Christ in you. वो सूबेदार बन करके पहचानो वो मसीह जो आपके अंदर रहता है उसको। Amen. Hallelujah. Amen. May you walk in great faith in Jesus' name. आप महान विश्वास में चलने वाले लोग हों यीशु के नाम में। Okay, अभी एक तीसरे पॉइंट में जाने से पहले I just wanna just park for some time and share something important, and then we'll go to the third and fourth and fifth point. Before I go into third, fourth, fifth, I want to park and share something important. कुछ महत्वपूर्ण Okay. बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए. Hear carefully. For faith to work, for authority to work, विश्वास के काम करने के लिए, अधिकार के काम करने के it लिए has to be spoken. उसको बोला जाना जरूरी है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है. How does faith come? By hearing. ओके, और जब हम देखते हैं रोमी 10 उसका 8 से 10 में यहाँ पे लिखा है कि जो विश्वास हमारे अंदर आता है, पहले बाइबल कहती है इट्स इन योर माउथ एंड देन इन योर हार्ट, And the इन faith योर that, माउथ एंड इन योर हार्ट। and the faith that जो वचन है पहले कहाँ है? बोलो मुंह में, और फिर कहाँ है? दिल में। the word is first in your mouth, then in your heart. कितने लोगों ने बचपन में स्कूल में सुना था, टीचर कहती इसको बाय हार्ट करके आना? किसने सुना है? How many people heard the teacher would say in childhood, अब by नहीं है, heart this? खत्म हो गया है Now it's प्रिंसिपल। over. पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, लोग नहीं समझते अभी बात। क्योंकि लोगों ने उसको नहीं समझा कि बाय हार्ट, हाँ, आमेन। आप जानते हैं प्रिंसिपल, जब मैं हिब्रू में पढ़ रहा था, ट्रेडिशन में जो इब्रानी ट्रेडिशन है, When I was reading the Hebrew tradition, देयर आर सम ब्यूटीफुल ट्रूथ्स इन हिब्रू ट्रेडिशन। इब्रानी ट्रेडिशन में बहुत अच्छे कुछ सत्य हैं। ओके, ये जो शब्द जो हम कहते हैं बाय हार्ट, इब्रानी लोग कहते हैं बाय माउथ। The word we say by heart, the Hebrews call it by mouth. Because the Hebrews knew if you want to put something in your heart, you have to put it in your mouth. इब्रानी लोगों को पता है कुछ अगर दिल में डालना है तो अपने मुंह में डालना पड़ेगा उसको। शैतान जानता है इस बात को, इसीलिए आज गाने हैं 4 बोतल वोडका। वो चाहते हैं आपके बच्चे गाएं ये गाने, बिकॉज जो मुंह में होगा वो कहाँ जाएगा? हृदय में जाएगा। And the devil knows this. That's why we have songs like that because he knows if your children will sing such songs, they will go into their heart. Do you know there have been गवर्नमेंट गिरा दी गई एक गाने की वजह से। सरकार गिरा दी गई। The government was removed because of one. कई जो रेवोल्यूशन हुए हैं वहां पे गाने बनाए गए जिसने पूरी एक जनरेशन को प्रभावित कर दिया। Many places one song influenced the entire generation. Because what is a song?
क्या है You गाना? sing it again and again. आप उसको बार बार गाते हैं. इसीलिए बहुत केयरफुल रहो क्या चीज आप बार बार बोलते हो. So be very careful what do you keep speaking again and again and again. इसीलिए जब हम एक चर्च में थे वहां पे हर बार जब ऑफरिंग की प्रार्थना होती थी तो हर इतनी बार हमने सुना वो कहते रहे प्रभु जी सब ने जो अपनी कमी घटी से दिया, तो वो वर्ड मुझे बहुत चुभता था. So I was in a church and I would see every time they would pray for offering, they would say whoever has given out हाँ, their lack. कई लोगों ने कमी घटी से भी दिया पर सबने नहीं दिया. Yeah. और कमी घटी से जो देगा वो कमी घटी में रहेगा नहीं ज्यादा टाइम तक. Yes, some would have given out of lack, but those who give out of lack will not remain in lack for a long time. मगर अगर उसी बात का हम अंगीकार करते रहेंगे तो बात हमारे अंदर कमी घटी मुंह से कहाँ घुस जाएगी, हमारे अंदर घुस जाएगी. But if we keep confessing lack, what will happen? Lack will get into our hearts.